Hi everyone, once again a very warm welcome to your own Pupils Academy. In continuation with the last video which was on kinds of sentences, today I am going to conduct a lecture on direct and indirect speech, that is again from English grammar by myself, Dr. Kalpesh Parmar, and these are my qualifications. So into this particular chapter, I had already told you that the previous video will be very much useful to you all for understanding some concepts of this particular chapter. That is, kinds of sentences will be useful to you all for this chapter, that is direct and indirect speech. So first let us understand some basic terminologies used in direct and indirect speech. इसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर को समझने के लिए कुछ टर्म्स है जो हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं. Those terms let us understand first. So basic terminologies used in direct and indirect speech. First is person. ये तो आप सभी को पता ही है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन यानी वो द डूअर ऑफ द एक्शन स्पीक्स, मतलब जो एक्शन कर रहा है वही खुद बोल रहा है, तो वो फर्स्ट पर्सन माना जाएगा. सेकेंड पर्सन with whom the doer of the action speaks, मतलब जो एक्शन कर रहा है वो जिसके साथ बात कर रहा है, with whom, that is second person. And third person is none of the persons in communication. मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं किसी तीसरे के बारे में. Let us understand with an example. एक एग्जाम्पल का हेल्प लेते समझने के लिए. यहां पर देखो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन लिखा हुआ है. I am talking to you about him. So here I, वो लड़की जो बोल रही है, talking to you, वो लड़का जो सुन रहा है, about him यानी जो तीसरा पर्सन ऊपर है वहां पर. So this is how the concept of first person, second person and third person is. तो ये हमको समझना है. इसका टेबल भी देख लेते. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल. इनके प्रोनाउंस, इसमें जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल में सेकेंड पर्सन, इसमें जो वर्ड्स वी आर यूजिंग दे आर कॉल्ड एज प्रोनाउंस. सो व्हाट आर द प्रोनाउंस? Pronouns for first person singular and plural are I and we. For second person the same is you and you. For third person it is he, she and it for singular, they for plural. These 8 pronouns will be used into the sentences of question of direct and indirect speech. वहां पर हम लोग को ये काम आएगा कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है. सो आपको ध्यान रखना है I, we, you, he, she, it, they. These 8 pronouns. Next is understanding subject and object. In common language, subject is the doer and object is given at last of the sentence. हम लोग बोलते हैं ना subject, verb, object. लेकिन in direct and indirect speech, subject और object का concept अलग है. ये वो नहीं है जो हम बोलते थे वहां पर normal sentences में. tense जब हम लोग सीखते हैं तो वहां पर subject और object अलग है. यहाँ पर डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अलग है, वो अच्छे से समझ लो. डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट यानी स्पीकर, द पर्सन हु स्पीक्स द सेंटेंस. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट द लिसनर, जिसको बोला गया है वो सेंटेंस. जैसे कि इस एग्जाम्पल में सब्जेक्ट कौन है? जो लेडी बोल रही है वो सब्जेक्ट है, और जो लेडी सुन रही है, इतना ध्यान से सुन रही है, वो ऑब्जेक्ट है. सो हियर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अलग है फ्रॉम कॉमन लैंग्वेज. नेक्स्ट कंसेप्ट इज रिपोर्टिंग वर्ब. रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में? अगर सेंटेंस प्रेजेंट इवेंट के बारे में बोला जा रहा है तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब यूज करेंगे. सिर्फ सब्जेक्ट होगा तो से या सेज यूज होगा. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, मतलब स्पीकर और लिसनर दोनों होंगे, तो से टू या सेज टू यूज होगा. कब? जब प्रेजेंट इवेंट की बात होती है. हम जनरली टीचर बोलते हैं ना, आई से यू स्टैंड देयर, तो आई से प्रेजेंट की बात हो रही है.
लेकिन पास्ट इवेंट की बात होगी तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा तो सेड रिपोर्टिंग वर्ब यूज होगा, और अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है, स्पीकर और लिसनर दोनों है, तो सेड टू आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ही सेड टू हर, तो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि से, सेस, से टू, सेस टू, सेड, सेड टू, ये सब एग्जांपल से रिपोर्टिंग वर्ब के। यूजुअली हमें एग्जाम्स में सेड या सेड टू के क्वेश्चंस आते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच यानी क्या? रिपोर्टिंग स्पीच यानी कि वो पूरा सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया होता है। मतलब हमने बोला सचिन सेड आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे, तो ये जो सेंटेंस है आई एम फीलिंग वेरी गुड टुडे, दैट इज इन इन्वर्टेड कॉमा, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। कंजंक्शन, कंजंक्शन यानी क्या? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते वक्त जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आप निकालने वाले हो, तो वो डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए वी विल बी यूजिंग दी कंजंक्शन। और ज्यादातर स्टूडेंट्स कंजंक्शन में दैट ही लगा देते, विच इज नॉट द केस। टाइप ऑफ सेंटेंस, दैट इज काइंड ऑफ सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन लगता है। बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे क्वेश्चन हो चाहे स्टेटमेंट हो, कुछ भी हो, कंजंक्शन में दैट ही लगा देते। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पेशल वर्ड्स। नाउ व्हाट आर द स्पेशल वर्ड्स? स्पेशल वर्ड्स विच रिप्रेजेंट द टाइम और प्लेस, जैसे कि नाउ, हियर, ये वर्ड्स रिप्रेजेंट टाइम और प्लेस, उनको हम ये चैप्टर के कंटेक्स्ट में बोलेंगे स्पेशल वर्ड्स। तो ये अलग अलग टर्म्स है जो हम लोग ये चैप्टर में यूज करने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट अलग है, बोलने वाला सब्जेक्ट, सुनने वाला ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड या सेड टू ज्यादातर हम लोग यूज करने वाले हैं। रिपोर्टिंग स्पीच यानी वो हर चीज, वो हर सेंटेंस जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया होगा। कंजंक्शन यानी हम लोग जनरली जो दैट लगाते हैं वो डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करने के लिए। और स्पेशल वर्ड्स यानी कि नाउ, देयर जैसे, हियर, देयर जैसे एग्जांपल्स। नाउ अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या स्टेप्स यूज करेंगे, ये अगर आप समझ जाओ ना, तो आपके लिए डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। So what are the steps? First step in converting direct to indirect speech is mark down and convert the following. तो हमने पहले कौन से कंसेप्ट समझे थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, उन्हीं को मार्क डाउन करना है। फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है, और अकॉर्डिंगली आप उसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। क्या बोल रहे हो सर? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन दिया होगा, फर्स्ट पर्सन यानी आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इसमें से कुछ भी दिया होगा तो वो रिप्लेस होगा सब्जेक्ट के प्रोनाउन से। अब प्रोनाउन तो आपको पता ही है, प्रोनाउन यानी वही सब, आई, माई, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वही सब प्रोनाउन से। लेकिन किसके प्रोनाउन से? सब्जेक्ट के प्रोनाउन से। स्पीकर है उसके प्रोनाउन से वो रिप्लेस होगा। अगर सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टिंग स्पीच यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा में यू, योर, यू में से कुछ भी दिया होगा तो वो ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से रिप्लेस होगा। सर ये क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे कि सचिन सेड टू मी, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट ऑफ अ सेंचुरी टुडे। अब सचिन तेंदुलकर है वो तो बोल सकता है ऐसा। हियर बोलने वाला कौन है? सचिन, तो सचिन विल बिकम सब्जेक्ट। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आई, माई, मी रहा तो सचिन का प्रोनाउन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर का प्रोनाउन। अब सचिन इज अ मेल तो उसका प्रोनाउन क्या आएगा? ही, हिज या हिम, इनमें से कुछ भी रिप्लेस होगा। अब ये पर्टिकुलर रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस में आई, माई, मी कुछ यूज हुआ है क्या? यस, देखो सबसे पहले ही आई यूज हुआ है, और कोई भी माई या मी कुछ यूज हुआ है नहीं, तो इसमें I will be replaced by he. ऑब्जेक्ट क्या है? सो ऑब्जेक्ट इज, सचिन ने किसको कहा है? सचिन said to me. So me is the listener. I am the listener. तो me के प्रोनाउंस क्या आएगा? I, my, me. पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी सेकंड पर्सन होगा, सेकंड पर्सन यानी you, your, you,
इसमें से कुछ भी होगा तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय आई, माई, मी। तो हियर देखो, गिव यू अ गिफ्ट, तो यू विल बी रिप्लेस्ड बाय मी। दिस इज द वे यू विल बी कन्वर्टिंग, यू विल बी रिप्लेसिंग सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 2, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। क्योंकि एक बार आपको पता चल गया ना कि ये असर्टिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो आपको दो चीजें रिप्लेस या पुटअप करनी समझ में आ जाएगी। जैसे कि अगर असर्टिव सेंटेंस रहा तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका, यानी कि सेड टू, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय टोल्ड। सेड टू टोल्ड हो जाएगा। बट इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, उसमें सब में ऐसा नहीं होता है। सब में ये रिपोर्टिंग वर्ब अपने अपने टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से रिप्लेस होगा। हियर असर्टिव सेंटेंस में सेड टू की जगह पर हो जाएगा टोल्ड। और कंजंक्शन असर्टिव में क्या लगता है, दैट, जो आप हर टाइप के सेंटेंस में यूज कर लेते हो, लेकिन वो सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में यूज होगा फिलहाल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपरेटिव सेंटेंस। तो अगर क्वेश्चन जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर इंपरेटिव सेंटेंस में होगा तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि सेड टू रिप्लेस होगा। अब यहां पर डिपेंड करता है इंपरेटिव में क्या क्या आता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या सजेशन। तो अगर इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस रिक्वेस्ट होगा तो सेड टू की जगह पर आप रिक्वेस्टेड लिखोगे। वो अगर ऑर्डर होगा तो यहां पर ऑर्डर्ड लिखोगे। वो अगर सजेशन होगा तो आप सजेस्टेड लिखोगे। कंजंक्शन क्या लगेगा, तो अगर सेंटेंस इंपरेटिव में है यानी कि वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को आप कैसे कंजंक्शन लगाओगे, तो टू या नॉट टू। अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस में कोई नेगेशन यूज नहीं हुआ है तो आप कंजंक्शन टू लगाओगे, और अगर नेगेशन यूज हुआ है, डू नॉट, नॉट, तो आप नॉट टू से रिप्लेस करोगे। तीसरे, द थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन मार्क। इसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड टू, अब ये क्वेश्चन पूछा है यानी कि सेड टू रिप्लेस होगा आस्क्ड से, लेकिन कंजंक्शन यहां पर कौन से टाइप का इंटरोगेटिव है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर क्वेश्चन WH टाइप क्वेश्चन है तो आपका कंजंक्शन WH टाइप क्वेश्चन ही होगा। लेकिन अगर रेटोरिकल क्वेश्चन है तो आपका कंजंक्शन रहेगा इफ या वेदर। देखा ना, हर बार दैट नहीं आता है। नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ तो क्या, तो अगर क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो सेड टू का जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसकी जगह पर हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। हर बार टोल्ड नहीं होता है। और आपका कंजंक्शन एक्सक्लेमेटरी में भी दैट आएगा, यानी कि असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस हुआ तो आपका कंजंक्शन दैट ही लगने वाला है। तो ये बेसिक कंसेप्ट भी समझना जरूरी था। यानी स्टेप नंबर 2 आपने समझा। पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन सा सेंटेंस का टाइप है और उस पे से आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा और आपका कंजंक्शन लगेगा। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट द टेंस। टेंस फिर आप आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट करोगे। दिस इज द टेबल शोइंग द कन्वर्जन ऑफ टेंस। दिस टेबल इज एप्लीकेबल ओनली इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू होगा, पास्ट टेंस होगा, तो ही आपका ये कन्वर्जन टेबल आएगा, वरना कन्वर्जन टेबल नहीं आएगा। अगर प्रेजेंट इवेंट का रिपोर्टिंग वर्ब होगा यानी से, सेज, से टू, सेज टू, तो आपका टेंस चेंज नहीं होगा। डायरेक्ट स्पीच का ही टेंस आप इनडायरेक्ट स्पीच में एज इट इज कॉपी डाउन करोगे। लेकिन सेड टू हुआ, ज्यादातर 99.99% एग्जाम में क्वेश्चन सेड टू से रहता है, इसलिए आप कन्वर्जन टेबल को रिफर करोगे। सिंपल प्रेजेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट होगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा, पास्ट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट इटसेल्फ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू इटसेल्फ। नाउ प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में आप विल यूज करोगे तो उसका वुड होगा,
शैल यूज करोगे उसका शुड होगा, कैन का कुड और मे का माइट। दिस इज द कन्वर्जन टेबल इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज सेड टू। चौथा स्टेप, अंडरस्टैंडिंग अबाउट आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट द स्पेशल वर्ड्स। स्पेशल वर्ड यानी हमने देखा था विच रिप्रेजेंट्स द टाइम और प्लेस, ये उसका कन्वर्जन टेबल है। डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में देन हो जाएगा। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे, अगो का बिफोर, हियर का देयर, दिस का दैट, दीज का दोस, दस का सो, लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट, और लास्ट वीक या मंथ या ईयर का द प्रीवियस वीक या मंथ या ईयर। दिस इज द वे यू आर सपोज टू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये 4 स्टेप्स था। क्या 4 स्टेप्स था? पहला स्टेप क्या था? बोलो 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 जल्दी, पहला स्टेप क्या था? यस, कन्वर्टिंग, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग एंड कन्वर्टिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपका फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन कन्वर्ट होगा। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में थर्ड पर्सन आया तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन आई सब्जेक्ट के प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा और यू ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड स्टेप क्या था? काइंड ऑफ सेंटेंस को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा और आप कंजंक्शन लगाओगे। थर्ड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई एंड कन्वर्ट द टेंस। टेंस को पहचानो और उसको कन्वर्ट करो। और चौथा स्टेप था स्पेशल वर्ड को पहचानो और उसको कन्वर्ट करो। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स ऑफ इट। मैं बेसिक कुछ एग्जांपल्स लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। उतने एग्जांपल्स मैंने लिए हैं ताकि आपके लिए हर टाइप का सेंटेंस कवर हो जाए। यहां पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो नाउ लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल लेते, यू सेड आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। अब एक एक करके स्टेप्स याद करते हैं, राइट? सबसे पहला स्टेप क्या था? यस, अभी तो आ गया था इसलिए आपको समझ में आ गया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये 5 चीजों को आइडेंटिफाई करना। अभी इसके अंदर आपका सब्जेक्ट क्या है? हु इज द स्पीकर। अब यहां पर कौन बोल रहा है? यू। तो आपका सब्जेक्ट कौन होगा? यू। अब सेंटेंस में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन यूज हुआ, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, माई और मी, इसमें से कुछ भी यूज हुआ तो वो रिप्लेस होगा यू के प्रोनाउन से। एकदम बेसिक है, एकदम बेसिकली समझो इसको। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा में है, जो है आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, उसमें आई, माई, मी में से कुछ भी होगा तो वो रिप्लेस होगा यू, योर, यू से। अब इसमें 2 चीजें हैं जो फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है, फर्स्ट पर्सन का है। वन इज आई एंड वन इज माई। इसलिए आई विल बी रिप्लेस्ड बाय यू एंड माई विल बी रिप्लेस्ड बाय योर। इतना क्लियर है सभी को? तो ये पहला स्टेप आपने क्लियर कर लिया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अभी तक सब्जेक्ट क्लियर हुआ है, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करेंगे। तो उसके बाद का स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग काइंड ऑफ सेंटेंस। अभी मैं स्लाइड में ला रहा हूं, बाद में मैं नहीं लाऊंगा, आपको गेस करना है। अब काइंड ऑफ सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? चलो देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, ये स्टार्ट हो रहा है आई से, यानी प्रोनाउन से। अब कोई भी सेंटेंस जो नाउन से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस। तो ये काइंड ऑफ सेंटेंस समझने के बाद इसमें से 2 चीजें हम लोग को मिलेगी। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब आप चेंज करोगे, यानी कि रिप्लेस करोगे, और कंजंक्शन पुट अप करोगे। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, तो असर्टिव में सेड का सेड ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा। कंजंक्शन असर्टिव में क्या था? यस, दैट था। देखो 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 कैसे हो रहा है। आई को रिप्लेस किया आपने यू से, माई को रिप्लेस किया आपने योर से, सेड का सेड ही रहने वाला है। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा निकालने के लिए आप दैट लगाने वाले हो। अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप आप देखोगे कौन सा टेंस है। आइडेंटिफाई द टेंस एंड कन्वर्ट इट एज पर द टेबल। मतलब यहां पर टेंस कौन सा है? यहां पर टेंस है
आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। हैव फिनिश्ड, बोलो क्या बता रहा है ये? हैव फिनिश्ड, यस 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 यस, इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसमें कन्वर्ट होगा? सेड है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए वो कन्वर्जन टेबल फॉलो होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट। तो हैव फिनिश्ड क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो, यस, हैव फिनिश्ड हो जाएगा हैड फिनिश्ड। कितना इजी जा रहा है। क्या इसमें कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ है? यानी कि नाउ, हियर, दिस, दीस, ऐसा कुछ नहीं यूज हुआ है, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो सब कुछ हो गया यहाँ पर, देखो सारे स्टेप्स फॉलो हो गए। तो यू सेड का यू सेड ही रहने वाला है, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करेगा दैट से, तो यू सेड दैट हो जाएगा। आई को हम रिप्लेस करने वाले हैं यू से, माई को रिप्लेस करने वाले हैं योर से, हैव फिनिश रिप्लेस होने वाला है हैड फिनिश से। तो सेंटेंस रहेगा, आंसर हो जाएगा यू सेड दैट यू हैड फिनिश्ड योर वर्क। वेरी गुड। अगली बार आपको गेस करना है आंसर। चलो सेकेंड एग्जांपल, सुमित सेड टू मी आई ट्रस्ट यू वेरी मच नाउ। चलो बोलो कौन बोल रहा है? सुमित। तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? सुमित। अब सुमित के हिसाब से हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं यहां पर। जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई, माई, मी होगा तो सुमित का प्रोनाउन यूज होगा। सुमित कौन है? सुमित इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो प्रोनाउन ऑफ सुमित विल बी ही, हिज, हिम, बिकॉज सुमित इज अ मेल। तो जब भी आई, माई, मी होगा इन्वर्टेड कॉमा में, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ही, हिज, हिम। यहां पर है क्या? यस, आई है, तो आई विल बी रिप्लेस्ड बाय ही। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट है मी, मुझसे बोला गया है। मी का प्रोनाउन क्या आएगा? आई, माई, मी। अब यहां पर सेकेंड पर्सन जब भी होगा इन्वर्टेड कॉमा में, क्या है? क्या कोई है सेकेंड पर्सन यहां पर? यस, यू इज देयर, तो वो यू रिप्लेस किससे होगा? आई, माई, मी से। हियर यू विल बी रिप्लेस्ड बाय मी। फर्स्ट पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन विल बी रिप्लेस्ड बाय द प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आई रिप्लेस हुआ ही से, यू रिप्लेस हुआ मी से। बोलो पहला स्टेप क्लियर हुआ? दूसरा स्टेप क्या था? यस 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 यस, वेरी गुड। काइंड ऑफ सेंटेंसेस क्या है वो पहचानो। कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? आई ट्रस्ट यू वेरी मच नाउ। स्टार्टिंग विथ आई, यानी कि प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। द सेंटेंस which starts with noun and ends with a full stop is assertive sentence। हमने लास्ट वीडियो में देखा ही है वो। असर्टिव के हिसाब से अब हम लोग उसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, तो सेड टू हो जाएगा टोल्ड। असर्टिव के हिसाब से हमारा कंजंक्शन होगा दैट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस 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 यस, वेरी गुड, चेंज द टेंस। अब टेंस पहचान कर उसको चेंज करना है। आई ट्रस्ट यू वेरी मच। आई ट्रस्ट, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, यानी कि ये कोई तो सिंपल टेंस है। ट्रस्ट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो कन्वर्जन टेबल के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस सेड टू की वजह से सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में कन्वर्ट होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए ट्रस्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रस्टेड। क्या कोई स्पेशल वर्ड यूज्ड है यहां पर? हाँ, नाउ है ना, तो स्पेशल वर्ड जो नाउ है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू देन, यानी नाउ विल बिकम देन। चलो अभी सेंटेंस बनाओ, इससे सेंटेंस बनाओ। चलो यस, सुमित सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, सुमित टोल्ड मी, कंजंक्शन लगेगा दैट, आई रिप्लेस होगा ही से, ट्रस्ट रिप्लेस होगा ट्रस्टेड से, यू रिप्लेस होगा मी से, वेरी मच नाउ रिप्लेस होगा देन से। तो बोलो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सुमित टोल्ड मी दैट ही ट्रस्टेड मी वेरी मच देन। वेरी गुड। थर्ड वन, they said to the teacher, we are not enjoying your lecture today। यहां पर कौन बोल रहा है? they, इसलिए सब्जेक्ट विल बी they। अब they के प्रोनाउंस क्या है? they, their, them। अब ये सेंटेंस में अगर we, our, us यूज हुआ होगा, यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल,
दे इज अ प्लूरल, तो हम प्लूरल ही चेक करेंगे। वी आवर अस रिप्लेस होगा दे देयर देम से, है क्या? यस, तो यहां पर वी विल बी रिप्लेस्ड बाय दे। ऑब्जेक्ट कौन है? द टीचर, और द टीचर यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम लोग अज्यूम करते हैं कि टीचर मेल है, तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर का मेल का प्रोनाउंस यूज करेंगे, ही हिज हिम। तो अगर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं पर भी यू योर या यू होगा तो वो रिप्लेस होगा ही हिज या हिम से, है क्या ऐसा कुछ? यस, यहां पर योर है तो योर विल बी रिप्लेस्ड बाय हिज। पहला स्टेप क्लियर हुआ। चलो दूसरा स्टेप क्या है? यस, आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? वी आर एंजॉइंग योर लेक्चर, वी आर नॉट एंजॉइंग योर लेक्चर टुडे। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वी से, यानी कि प्रोनाउन से, नाउन से स्टार्ट होके फुल स्टॉप से एंड हो रहा है, इसीलिए ये भी असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल है। उसके बाद क्या है? एक बार पता चल गया कौन से काइंड का सेंटेंस है, तो आपको दो चीज मिल जाएगा। एक तो मिलेगा रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू किससे रिप्लेस होगा? टोल्ड से। दूसरा आपको पता चल जाएगा कंजंक्शन क्या लगाना है। बोलो इसमें कंजंक्शन क्या आएगा? दैट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो बोलो बोलो। यस, चेंज ऑफ टेंस। कौन सा टेंस है यहां पर? वी आर नॉट एंजॉइंग, आर नॉट एंजॉइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आगे सेड टू है इसलिए कन्वर्जन टेबल एप्लीकेबल होगा। आर नॉट एंजॉइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आर नॉट एंजॉइंग का हो जाएगा क्या क्या क्या? बोलो, आर नॉट एंजॉइंग का हो जाएगा वेर नॉट एंजॉइंग। नेक्स्ट इज स्पेशल वर्ड। कौन सा स्पेशल वर्ड यूज हुआ यहां पर? हुआ है क्या? यस, टुडे हुआ है तो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। अब कन्वर्जन करो, चलो फटाफट फटाफट। दे, बोलो क्या आएगा? सेड टू का टोल्ड, दे टोल्ड द टीचर, फिर कंजंक्शन लगेगा दैट। वी किसके बारे में है? दे के बारे में, यानी कि वी को रिप्लेस करेंगे दे से। आर नॉट एंजॉइंग का वर नॉट एंजॉइंग, योर का रिप्लेसमेंट होगा हिज से, लेक्चर टुडे का दैट डे। तो बोलो आंसर क्या आएगा? दे सेड टू द टीचर, दे टोल्ड द टीचर दैट दे वर नॉट एंजॉइंग हिज लेक्चर दैट डे। वेरी गुड। फोर्थ वन, नितिन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी इन फाइंडिंग योर पेन। बोलो यहां पर कौन बोल रहा है? नितिन। तो नितिन बन जाएगा सब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मेल है, इसलिए उसका प्रोनाउन आएगा ही हिज हिम। यानी पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी अगर आई माई मी होगा तो वो ही हिज हिम से रिप्लेस होगा, है क्या? यस, मी है तो मी विल बी रिप्लेस्ड बाय हिम। ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर? ऑब्जेक्ट है मी, मुझसे ही बोल रहा है। मी का प्रोनाउन आएगा आई माई मी, यानी कि अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यू योर यू होगा तो वो आई माई मी से रिप्लेस होगा, है क्या इसमें? यस, योर है तो योर विल बी रिप्लेस्ड बाय माई। पहला स्टेप क्लियर हो गया। बोलो बोलो दूसरा स्टेप क्या है? यस, आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ सेंटेंस। प्लीज आ गया, मतलब रिक्वेस्ट किया है। हेल्प पहला वर्ड है जो वर्ब है। when the sentence starts with a verb, ends with a full stop, it is very good imperative sentence। तो अब हम imperative के सेंटेंस के हिसाब से दो चीजों को यहां पर देखेंगे। वन इज रिपोर्टिंग वर्ब। बोलो imperative के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा? said to का imperative सेंटेंस में भी क्या है? इट इज अ रिक्वेस्ट, प्लीज की वजह से, तो said to will be replaced by requested। कंजंक्शन क्या लगेगा? याद करो याद करो याद करो। यस, यहां पर कंजंक्शन लगेगा टू, क्योंकि देयर इज नो निगेशन इनटू द सेंटेंस। सेंटेंस में कोई निगेशन नहीं है इसलिए टू आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? बोलो। यस, चेंज द टेंस। लेकिन जब भी क्वेश्चन में इंपरेटिव सेंटेंस होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आप वहां पर डेफिनेटली कंजंक्शन टू लगाने वाले हो। और बाय रूल टू के बाद कभी भी वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है, वो इंफिनिटिव फॉर्म में रहता है, इसलिए यहां पर हेल्प का हेल्प ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? यस, स्पेशल वर्ड यूज हुआ रहेगा तो उसको आइडेंटिफाई करके कन्वर्ट करो।
यहाँ पर कोई स्पेशल वर्ड है क्या? नहीं है ना। चलो अभी कन्वर्जन करो पूरे सेंटेंस का। नितिन सेड टू का क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। तो नितिन रिक्वेस्टेड मी, कंजंक्शन लगेगा टू। अब प्लीज को आपने रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया है, तो हेल्प का हेल्प रहने वाला है। मी यानी कि नितिन की बात हो रही है, तो हिम आ जाएगा वहां पर। इन फाइंडिंग योर पेन, योर यानी कि मेरी पेन की बात हो रही है, माई पेन, तो योर विल बी रिप्लेस्ड बाय माई। चलो मेरे साथ साथ आंसर बोलो क्या आएगा? नितिन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम फाइंडिंग माई पेन। वेरी गुड। फिफ्थ एग्जाम्पल, द जज सेड कॉल द विटनेस। आप समझ ही गए होंगे कौन से टाइप का सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? बोलने वाला जज है, तो द जज इज द सब्जेक्ट। द जज अज्यूमिंग ही इज अ मेल, द जज इज अ मेल, तो यहां पर ही हिज हिम आएगा प्रोनाउन। पूरे सेंटेंस में अगर कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई बाय मी होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ही हिज हिम, लेकिन यहां पर तो कुछ ऐसा यूज ही नहीं हुआ है। तो कमिंग टू द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट ओवर हियर, क्योंकि जज ने किसको बोला है वो तो बताया ही नहीं है। देयर इज नो लिसनर हियर। बोलो पहला स्टेप क्लियर हो गया, तो सेकंड स्टेप क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब ऑर्डर से आपको समझ ही गया होगा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है बिकॉज द सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द वर्ब व्हिच इज कॉल। अब सेंटेंस कौन सा है वो पता चल गया, तो दो चीजें होगी। यस, रिपोर्टिंग वर्ब सेड का यहां पर ऑर्डर किया है इसलिए ऑर्डर्ड हो जाएगा। कंजंक्शन लगेगा टू क्योंकि नेगेशन नहीं है। नेक्स्ट इज चेंज द टेंस। अब टू आ गया है तो उसके बाद इंफिनिटी फॉर्म ही रहने वाला है, इसलिए कॉल विल रिमेन एज कॉल इटसेल्फ। क्या यहां पर कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ है? नहीं हुआ है, छोटा सा तो सेंटेंस है। चलो उसको चेंज करो फटाफट। चलो क्या आएगा? द जज सेड का ऑर्डर्ड, कंजंक्शन टू, कॉल का कॉल, द विटनेस का द विटनेस। तो मेरे साथ आंसर बोलो क्या आएगा? द जज ऑर्डर्ड टू कॉल द विटनेस। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड टू मी डू नॉट स्टेपल योर फोटोग्राफ ऑन दिस फॉर्म। अब यहां पर सब्जेक्ट कौन बोल रहा है? ही, तो उसके प्रोनाउंस क्या आएंगे? ही हिज हिम। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फर्स्ट पर्सन होगा यानी आई माई मी होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ही हिज हिम। है क्या यहां पर? नहीं है। तो मूविंग टू द ऑब्जेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, मी के प्रोनाउंस आएंगे आई माई मी। पूरे सेंटेंस में अगर कहीं भी इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड पर्सन होगा यानी यू, योर, यू में से कुछ भी होगा, तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय आई माई मी। है क्या? है ना। योर इज देयर, so your will be replaced by mine. What is the next step? Next step is identifying kind of sentence. Which kind of sentence is it? Do not staple your photograph. Staple से start हो रहा है actually. Do not negation है. Staple is the first word which is a verb. Verb से start हुआ, full stop से end हुआ. It is an imperative sentence. तो हम लोग imperative sentence के हिसाब से इसमें क्या यूज करेंगे? Reporting verb को replace करेंगे। अब said to का क्या हो जाएगा? Because it is a suggestion, said to will be replaced by suggested. और क्या होगा? टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से कंजंक्शन। यहां पर निगेशन है इसलिए कंजंक्शन आएगा नॉट टू। बहुत फटाफट आप लोग समझ रहे हो। नेक्स्ट क्या करना है? चेंज द टेंस। टू या नॉट टू आया तो उसके बाद तो इन्फिनिटी फॉर्म ऑफ वर्ब भी आना है, तो स्टेपल विल रिमेन एज इट इज, यानी कि स्टेपल का स्टेपल ही रहेगा। क्या कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ है यहां पर? यस, दिस यूज हुआ है ना, तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दैट। दिस अभी बन जाएगा दैट। तो चलो बनाओ सेंटेंस इस पे से। ही सेड टू का हो जाएगा सजेस्टेड, तो ही सजेस्टेड मी, कंजंक्शन लगेगा नॉट टू, डू नॉट को हमने नॉट टू से ले लिया है, स्टेपल विल रिमेन एज इट इज। योर यानी सेकंड पर्सन, तो मी आ जाएगा, सॉरी माई आ जाएगा। फोटोग्राफ ऑन दिस कार्ड, दैट हो जाएगा। चलो मेरे साथ सेंटेंस बोलो क्या आएगा? ही सजेस्टेड मी नॉट टू स्टेपल माई फोटोग्राफ ऑन दैट फॉर्म। वेरी गुड, फटाफट आप समझ रहे हो। नाउ सेवेंथ एग्जाम्पल, द मदर सेड टू द चिल्ड्रन
वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। यहां पर कौन बोल रहा है? मदर। सो मदर इज द सब्जेक्ट, मदर इज अ फीमेल, तो उसके प्रोनाउन आएंगे शी, हर एंड हर। अब बोलोगे हर हर दो बार क्यों लिखा है? जैसे आई माई मी होता है तो उसका शी का कन्वर्जन शी हर हर होता है। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन है क्या? आई माई मी नहीं है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से कोई कन्वर्जन नहीं होगा। बट ऑब्जेक्ट है क्या? देखते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन यानी चाइल्ड का प्लूरल है, तो उसके प्रोनाउन आएंगे दे, देयर, देम। मतलब अगर पूरे सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड पर्सन यूज हुआ होगा, यानी कि यू, योर, यू कुछ भी होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दे, देयर या देम। अब यहां पर योर है तो योर विल बी कन्वर्टेड इनटू देयर। वेरी गुड। योर किससे रिप्लेस होगा? देयर से। तो ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग काइंड ऑफ सेंटेंस। कौन से टाइप का सेंटेंस है? एडवाइस किया है मम्मी ने अपने बच्चों को। अब एडवाइस इज ऑलवेज एन एग्जांपल ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस के हिसाब से आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू से क्या हो जाएगा? एडवाइज्ड। फिर आपका कंजंक्शन यहां पर क्या होगा? देयर इज नो नेगेशन, तो आपका कंजंक्शन होगा टू। नेक्स्ट क्या स्टेप है बोलो? यस, चेंज द टेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको पहले भी बताया है, टू के बाद हमेशा इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, इसीलिए वॉश का वॉश ही रहने वाला है। क्या कोई स्पेशल वर्ड यहां पर यूज हुआ है? नहीं हुआ है। तो चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। द मदर सेड टू का हो जाएगा एडवाइज्ड। द मदर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन। कंजंक्शन क्या लगने वाला है? टू। वॉश का वॉश। योर हैंड्स यानी बच्चों का हाथ है, यानी देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। तो आंसर बोलो मेरे साथ, क्या आएगा? द मदर एडवाइज्ड द चिल्ड्रन टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर ईटिंग फूड। वेरी गुड। You all are very fast learners, quick learners you are. Eighth example, the policeman said to the man, where is your license? अब यहां पर आपको क्वेश्चन ही समझ रहा है, कौन बोल रहा है? द पुलिसमैन। तो सब्जेक्ट कौन आएगा? द पुलिसमैन। अज्यूमिंग द पुलिसमैन इज अ मेल, तो उसका प्रोनाउन आएगा ही, हिज, हिम। पूरे सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर फर्स्ट पर्सन होगा, यानी आई माई मी होगा, तो वो ही, हिज, हिम से रिप्लेस होगा। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है? द मैन। अब मैन ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रोनाउन आएगा ही, हिज, हिम, क्योंकि मैन इज अ मेल। पूरे सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर सेकंड पर्सन होगा, यानी कि यू, योर, यू में से कुछ भी होगा, तो वो ही, हिज, हिम से रिप्लेस होगा। यहां पर योर है, so your will be replaced by his. Very good. Next step is identifying kind of sentence. क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो तो पक्की बात है, लेकिन WH से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इट इज अ WH टाइप क्वेश्चन। अब इसके हिसाब से आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिप्लेस करोगे। यहां पर सेड टू क्वेश्चन है, इसलिए आस्क्ड में रिप्लेस हो जाएगा। कंजंक्शन क्या लगेगा? कंजंक्शन आपको पहले ही बताया था, WH टाइप का कंजंक्शन WH टाइप क्वेश्चन खुद होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेरी गुड, चेंज ऑफ टेंस। अब यहां पर टेंस कौन सा है? वेयर इज योर लाइसेंस, इज यानी प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस कन्वर्ट किसमें होगा? सेड टू है तो वो कन्वर्ट होगा पास्ट टेंस में, तो इज विल बी कन्वर्टेड इनटू वॉज। क्या कोई स्पेशल वर्ड यूज हुआ है यहां पर? नहीं हुआ है, तो चलो कन्वर्ट करो। द पुलिसमैन सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड। द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन। कंजंक्शन आपका WH क्वेश्चन खुद ही लगने वाला है, यानी वेयर का वेयर आएगा। अब जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा आपका सेंटेंस क्वेश्चन में, डायरेक्ट स्पीच में कोई भी टाइप का हो, इनडायरेक्ट स्पीच में वो असर्टिव में कन्वर्ट होगा। अब असर्टिव में मतलब क्या? सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, वो कॉमन लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट। तो वेयर के बाद यहां पर क्वेश्चन में इज है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आप पहले नहीं लोगे, पहले आप सब्जेक्ट को लोगे, डूअर को लोगे, मतलब जो आपका नाउन है उसको लोगे। यहां पर नाउन क्या है? योर लाइसेंस इज द नाउन, तो उसको पहले ले लोगे। योर मतलब किसका? द मैन का, यानी हीज लाइसेंस हो जाएगा।
फिर आप हेल्पिंग वर्ब पे आओगे, यानी इज का क्या हो जाएगा, वॉज। तो बोलो बोलो आंसर क्या आएगा, द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन वेयर हिज लाइसेंस वॉज। वेरी गुड। 9th वन, जैक सेड टू जिल विल यू हेल्प मी इन दिस। बोलो यहां पर कौन बोल रहा है, जैक, तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैक इज अ मेल, सो ही हिज हिम, हम लोग रिप्लेस करने वाले किसकी जगह पर, अगर सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन होगा, आई माई मी कुछ होगा, तो वो ही हिज हिम में कन्वर्ट होगा। है क्या वहां पर कुछ ऐसा, यस मी है, तो मी विल बी रिप्लेस्ड बाय हिम। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जिल है, हम जिल को भी मेल गिनते हैं, तो उसका भी प्रोनाउन आएगा ही हिज हिम। यहां पर अगर सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड पर्सन होगा, यानी कि यू और यू में से कुछ भी होगा, तो वो ही हिज या हिम से रिप्लेस होगा। अब यहां पर विल यू है ना, तो यू विल बी रिप्लेस, यहां पर यू विल बी रिप्लेस बाय ही। पहला स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप, आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंस। अब क्वेश्चन मार्क है वो तो आपको समझ में आ गया, लेकिन ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, WH टाइप क्वेश्चन है या रेटोरिकल क्वेश्चन है। The question is starting with the helping verb. हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन का आंसर यस या नो होता है, इसीलिए यह रेटोरिकल क्वेश्चन है। सो इन इंटरोगेटिव इट इज अ रेटोरिकल क्वेश्चन। अब रिपोर्टिंग वर्ब कैसे कन्वर्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब क्वेश्चन है तो सेड टू का आस्क्ड ही होने वाला है, लेकिन कंजंक्शन में फर्क पड़ेगा। WH टाइप का क्वेश्चन होगा तो कंजंक्शन WH खुद होगा, लेकिन रेटोरिकल क्वेश्चन होगा तो आपका कंजंक्शन होगा इफ या तो वेदर। अब ये दोनों में से आप कुछ भी लगाओ चलेगा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, चेंज द टेंस। अब टेंस चेंज करने की जब बारी आती है तो प्रेजेंट या पास्ट टेंस में हम लोग को कन्वर्सेशन टेबल देखना पड़ेगा, बट फ्यूचर टेंस में विल या शैल होगा, तो हमने पहले भी देखा विल बी रिप्लेस्ड बाय वुड। विल को हम किससे रिप्लेस करेंगे, वुड से। क्या कोई यहां पर स्पेशल वर्ड यूज हुआ है, यस देयर इज अ स्पेशल वर्ड दिस, तो दिस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट में। चलो अब सेंटेंस बनाओ, जैक सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, तो जैक आस्क्ड जिल, रेटोरिकल क्वेश्चन है तो कंजंक्शन लगेगा इफ या वेदर। चलो हम लोग वेदर यूज करते हैं। वेदर मैंने बोला था इंटरोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो विल को आपको छुपा देना पड़ेगा, आप जब प्रैक्टिकल लेवल विल को छुपा दो। नेक्स्ट क्या है, यू है, यू किसके लिए, जिल के लिए, सेकेंड पर्सन के लिए, तो जिल यू की जगह पर आएगा क्या आएगा, ही। अब ही ले लिया तो विल का वुड हो जाएगा, तो वेदर ही वुड हेल्प, हेल्प का हेल्प ही आएगा, क्योंकि विल वुड ये सब के बाद इन्फिनिटिव फॉर्म ही रहता है। मी यानी जैक के लिए है तो मी का क्या हो जाएगा, हिम, तो हेल्प हिम। इन दिस का क्या हो जाएगा, दैट। चलो क्या किया हमने कन्वर्जन, जैक आस्क्ड जिल वेदर ही वुड हेल्प हिम इन दैट। वेरी गुड। 10th example, she said yeah we were moving on to the right direction। सब्जेक्ट कौन है, कौन बोल रहा है, शी, तो यहां पर प्रोनाउन होगा शी, हर। अगर ये सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट पर्सन होगा, यानी आई माई मी वी अवर अस, इसमें से कुछ भी होगा, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय शी हर, ओके, या वी अवर अस। सो हियर वी यानी किसके बारे में बात हो रही है, शी के बारे में बात हो रही है, सो वी विल बी रिप्लेस्ड बाय दे। ऑब्जेक्ट कौन है यहां पर, देयर इज नो ऑब्जेक्ट हियर, क्योंकि किसको बोला है वो बताया नहीं है। तो नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग काइंड ऑफ सेंटेंस, कौन से टाइप का सेंटेंस है, क्लियरली दिख रहा है ये कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं हम, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क आल्सो देयर। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसके हिसाब से हम अपना रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। ये एक्सक्लेमेशन हुआ है, इसलिए said विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्सक्लेम, और ये है मतलब मजा आ रहा है उसको, सो एक्सक्लेम विथ जॉय। कंजंक्शन क्या लगेगा यहां पर, दैट। टेंस कैसे चेंज होगा, तो वी वेर मूविंग, कंटिन्यूस पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस विल बी कन्वर्टेड इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसलिए
वेर मूविंग को हम कन्वर्ट करेंगे हैड बीन मूविंग में। क्या कोई स्पेशल वर्ड है यहां पर? नहीं है। तो आंसर आएगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड बीन मूविंग ऑन टू द राइट डायरेक्शन। वेरी गुड। 11th एग्जाम्पल, I said to them how knowledgeable our sir is. सब्जेक्ट कौन है? I, मैंने बोला है, तो I का प्रोनाउन क्या आएगा? I, my, me। पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी अगर फर्स्ट पर्सन होगा यानी I, my, me होगा तो I, my, me ही रहने वाला है। लेकिन यहां पर our is there, तो our will remain as it is। ऑब्जेक्ट है them, तो them का प्रोनाउन आएगा they, their, them। यहां पर अगर सेकेंड पर्सन होगा, सेकेंड पर्सन यानी यू और यू होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दे देयर देम। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? सेंटेंस के एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लेम। कंजंक्शन लगेगा यहां पर दैट, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगता है। टेंस कैसे चेंज होगा? अवर सर इज, तो इज का क्या हो जाएगा? वॉज। कोई स्पेशल वर्ड है क्या? नहीं है। तो आंसर विल बी आई एक्सक्लेम्ड देम दैट अवर सर वॉज वेरी नॉलेजेबल। ऐसा क्यों हुआ? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी किस में कन्वर्ट होगा? असर्टिव में। तो एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में जब कन्वर्ट करते हैं तो सेंटेंस विल स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, यानी कि नाउन से स्टार्ट होगा। यहां पर नाउन इज अवर सर, इज का वॉज। हाउ को हम रिप्लेस करेंगे वेरी से, हाउ रिप्लेस होगा वेरी से, व्हाट रिप्लेस होगा अवेरी से। सो सेंटेंस बनेगा आई एक्सक्लेम्ड देम दैट अवर सर वाज वेरी नॉलेजेबल। नेक्स्ट, मोहित सेड व्हाट एन अमेजिंग पर्सनालिटी रतन टाटा इज। इसका आंसर, सब्जेक्ट कौन है? मोहित, मोहित बोल रहा है, तो उसका प्रोनाउन मेल है, तो आई इट विल बी ही, हिज, हिम। यहां पर कोई भी आई माई मी यूज नहीं हुआ है, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी नहीं है। कौन से काइंड का सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि इसके एंड में एक्सक्लेमेटरी मार्क है। हियर रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज होगा? एक्सक्लेमेटरी के हिसाब से चेंज होगा, तो सेड का हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। देन कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट। बोलते जाओ, चेंज ऑफ टेंस। इसका क्या हो जाएगा? वॉज। स्पेशल वर्ड है क्या यहां पर? नहीं है। तो आंसर विल बी मोहित एक्सक्लेम्ड दैट। अब रतन टाटा से हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे। सो रतन टाटा इज का हो जाएगा वॉज। व्हाट विल बी रिप्लेस्ड बाय अ वेरी, सो रतन टाटा वॉज अ वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी। सो in this way I tried my level best to make you understand about different with the help of different examples. I think मैंने हर तरह के एग्जाम्पल को, हर तरह के काइंड ऑफ सेंटेंस को कवर किया यहाँ पर, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए टू पुट अप योर कंजंक्शन, टू कन्वर्ट योर रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब के लिए आपको कभी भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स देकर आपको क्लियर करने की कोशिश की है हाउ टू कन्वर्ट अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। सो अगेन, ये सब लेक्चर्स प्यूपिल्स एकेडमी कंडक्ट करता रहेगा। आई विल बी कंडक्टिंग अंडर प्यूपिल्स एकेडमी, अंडर दिस इंस्टीट्यूशन। ज्यादा से ज्यादा इजी करके आपको चीजें देते रहूंगा, और भी वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा रिगार्डिंग इंग्लिश ग्रामर, रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स टू। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, लाइक, share and subscribe to my channel. Thank you so much for being with me.